नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एरी टेकिफाई। दोस्तों, आज के टाइम पे हम ज़्यादातर लोग ही ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों का कुछ प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड रिलेटेड पॉलिसीज होता है। जैसे कि इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आप कोई भी चीज़ें परचेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो परचेस करने के टाइम पे अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आता है आपको, मान लीजिए प्रोडक्ट डिफेक्टिव आता है या फिर प्रोडक्ट ब्रोकन है, मिसिंग है बॉक्स में, या फिर आपने कुछ ऑर्डर किया था और कुछ दूसरा प्रोडक्ट आपको भेज दिया गया, तो ऑन दैट टाइम आपको 7 दिन से लेकर 10 दिन तक एक विंडो मिलता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप उस प्रोडक्ट को चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जहां पर आपको एक नया प्रोडक्ट दिया जाएगा, सेम ही प्रोडक्ट जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो लेके वो लोग चले जाएंगे। और दूसरा है रिफंड पॉलिसी, मतलब वो प्रोडक्ट वो लोग पिकअप करके लेके चले जाएंगे और उसके बदले में आपको जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो रिफंड के तौर पे बैंक में या फिर जो भी पेमेंट मोड है उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा रिफंड के तौर पे। अब फ्लिपकार्ट में जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, मतलब प्रोडक्ट जब आप खरीद लेंगे उसके बाद आप सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द न्यू वन। आपको स्ट्रेट ऑन रिफंड नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ्लिपकार्ट में कोई भी रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को आप रिफंड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ पीसी में। आप सेम स्टेप जो है मोबाइल में जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसमें जो है कर सकते हैं। स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। ये वाला जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, एक होम थिएटर जिब्रॉनिक्स। ये देखिए जिब्रॉनिक्स BT4440, ये वाला जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट। ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट मैं ऑर्डर किया था। मैं ऑर्डर किया था 3 मई को और आज है 11 मई। तो इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद मुझे 5 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद, ये प्रोडक्ट मेरे घर में डिलीवर हुआ। अब डिलीवर होने के बाद जब मैं इस प्रोडक्ट को चेक करता हूँ तो चेक करने के बाद मुझे देखने को मिलता है कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छा नहीं आ रहा है। जब ही मैं वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ होम थिएटर का तो उसमें जो है डिस्टॉर्शन आता है, क्रैकलिंग नॉइज़ आता है। तो इसलिए बहुत देर तक ट्राई करने के बाद मैं फाइनली क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। अब जब मैं इसको रिटर्न करता हूं तो आपको एक रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है कंप्लीटली तब आपको एक रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। जो रिटर्न कैटेगरी है मैं चूज़ करता हूं प्रोडक्ट डिफेक्टिव का, क्योंकि मेरे केस में प्रोडक्ट डिफेक्टिव था। अगर आपके केस में प्रोडक्ट मिसिंग है तो आप मिसिंग वाला कैटेगरी चूज़ करेंगे। अगर आपके केस में प्रोडक्ट ब्रोकन है तो आप वो ही स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे केस में स्पीकर की इशू था, उसलिए मैं वो कैटेगरी चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मुझे जो यहाँ पर कुछ सेवरल ऑप्शंस मिलता है, वहाँ से मैं स्पीकर क्वालिटी जो है, लो स्पीकर क्वालिटी या फिर स्पीकर क्वालिटी इशू जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी, उसको चूज़ करने के बाद मेंशन करना होता है नीचे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। शॉर्ट में आप कमेंट सेक्शन पे थोड़ा मेंशन कर दीजिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपके स्पीकर्स में। इसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं तो आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट ही मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है और यहाँ पर सिर्फ आप जो है टाइप एक्सेप्टेड रिप्लेसमेंट ही है, रिफंड आपको नहीं दिया जाता है और विंडो है 7 डेज का। तो वैसे ही मुझे यहाँ पर सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑप्शन ही दिखा रहा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए उसको। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद मान लीजिए कुछ आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको ट्रबल शूटिंग के लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से फ़ोन किया जाएगा उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई करना है। वो लोग वेरीफाई करने के बाद आपका जो रिटर्न रिक्वेस्ट है उसको फ्लिपकार्ट की टीम के तरफ से एज वेल एज सेलर
की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद 2 टाइप का रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट ऑफर करता है। वो प्रोडक्ट पिकअप होगा आपके लोकेशन से, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट दूसरे दिन आपको डिलीवर किया जाएगा, या फिर एक ही दिन में एक नया प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा और बदले में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो डिफेक्टिव पीस है, वो रिटर्न में पिकअप करके वो लोग ले जाएंगे। तो मेरे केस में एक ही दिन में पिकअप एंड रिप्लेसमेंट हुआ था। जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो 5 मई को अप्रूव हुआ था और उससे 4 दिन बाद 9 मई को पिकअप एंड रिप्लेस हुआ था। मेरे जो डिफेक्टिव पीस है वो लेके चले गए और बदले में एक नया पीस मुझे दिया गया। अब उसका अपडेट, जो नया पीस आपको मिलेगा उसका अपडेट आप ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, एक्चुअली जो पहला ऑर्डर था मैंने प्लेस किया था और इससे सिर्फ ऊपर ही आप देख सकते हैं जो रिप्लेसमेंट लिखा है, ये एक नया प्रोडक्ट मुझे दिया गया था जो कि 9 मई को डिलीवर हुआ था। इस नया प्रोडक्ट को भी मैं जब टेस्ट करता हूं तो टेस्ट करने के बाद मुझे देखने को मिलता है कि ये जो छोटे वाला स्पीकर्स है, आप देख सकते हैं ये जो छोटा स्पीकर्स है, सैटेलाइट स्पीकर्स या फिर ट्विटर स्पीकर्स, इसमें से नॉइज़ आ रहा था दोनों स्पीकर्स से। दोस्तों वैसे तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक फुल ऑन वीडियो चैनल में बहुत जल्दी आएगा। जैसे कि प्रोडक्ट में दिक्कत आता है तो फाइनली आई मेड अप माई माइंड कि मुझे ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है, ना कि दूसरे टाइम पे मुझे रिप्लेस करना है। तो जब एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने रिप्लेस कर लिया है और जो रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया है, अगर उस प्रोडक्ट में भी आपको सेम दिक्कत आ रहा है तो ऑन दैट केस जब इस प्रोडक्ट को आप रिटर्न करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 9 मई को ही डिलीवर हुआ था रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट और मैं 9 मई को ही रिक्वेस्ट किया था और रिक्वेस्ट करने के टाइम पे मैं सेम ही जो रीज़न है चूज़ किया था कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इश्यूज ऑन द स्पीकर्स, और नीचे मैं मेंशन कर दिया था कि जो 2 सैटेलाइट स्पीकर्स है छोटे छोटे, उस स्पीकर्स में दिक्कत है, साउंड में क्रैकलिंग नॉइज आ रहा है, सो आई वांट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट। जब आप करेंगे ऐसा, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट की जगह रिफंड देखने को मिल जाएगा। तो रिटर्न करने के बाद मान लीजिए अगर कोई आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, होम अप्लायंस है, ऑडियो म्यूजिक सिस्टम है, एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो ऑन दैट केस फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको एक कॉल मिलेगा। कॉल में मुझे वेरीफाई किया गया कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई करने के बाद तो वहाँ से जो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव है वो मुझे बताए कि जो आपका रिटर्न रिक्वेस्ट है वो सेलर की तरफ से अप्रूव किया गया है। अब आपको सिर्फ 24 आवर्स तक वेट करना है जब तक ना डिलीवरी पार्टनर के तरफ से डिलीवरी जो है वो कंफर्म नहीं होता है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जब एक प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से आपके घर में डिलीवर किया जाता है तभी जो है डिलीवरी कंफर्म नहीं होता है जब तक ना जो डिलीवरी पार्टनर है फ्लिपकार्ट का, जो कि है ई कार्ट के तरफ से डिलीवरी कंफर्म नहीं किया जाए। एक प्रोडक्ट डिलीवर होने के लगभग आप मान सकते हैं 7 से 8 घंटे या फिर 10 घंटे बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो कंफर्म्ड होता है और आपको मेल भी मिल जाता है, ईमेल में ऑफिशियली डिलीवर्ड अपडेट होता है सिस्टम में। उसके बाद जो है आपका रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट जो रिक्वेस्ट है जो फुल एंड फाइनल है कंफर्म किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। रात में ही जो है मेरा रिक्वेस्ट है वो फुल एंड फाइनल अप्रूव किया गया। अगली ही दिन नेक्स्ट डे 10 मई को मेरा जो प्रोडक्ट है वो पिकअप किया गया बाय द विश मास्टर, और पिकअप करने के बाद ही मुझे जो है रात को ही मेरा जो रिफंड है, मैं इसको क्रेडिट कार्ड से लिया था तो क्रेडिट कार्ड में मेरा जो फुल अमाउंट था 2499 का, इंक्लूडिंग जो क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट चार्जेस होता है वो सब कुछ मुझे जो है क्रेडिट कार्ड में रिटर्न किया गया, रिफंड किया गया। ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं है और मान लीजिए प्रोडक्ट में दिक्कत आ रहा है, आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू है, कोई पर्टिकुलर पीस में प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेसिकली प्रोडक्ट से ही दिक्कत है, आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी वाला प्रोडक्ट को भी आप रिटर्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप प्रीपेड पेमेंट करते हैं, कोई भी बैंक या फिर UPI ID, फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI, ये सारे पेमेंट्स मोड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिफ़ंड करने के बाद जो रिफ़ंड वैल्यू है वो यही सारे पेमेंट्स मोड में जो है रिटर्न हो जाता है। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी से प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो रिटर्न करने के टाइम पे अगर फ्लिपकार्ट से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो वो बैंक अकाउंट आपको जो है चूज़ करना पड़ता है। अगर कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको वहाँ पर बैंक अकाउंट डालना होगा, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, या फिर आप UPI ID भी डाल सकते हैं, उसमें तुरंत रिफ़ंड हो जाता है। और या फिर अगर आप चाहे तो फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के माध्यम से भी आप रिफ़ंड ले सकते हैं। बैंक रिफ़ंड के टाइम पे फ्लिपकार्ट बोलता है कि आपको
जो है 1 से 3 दिन तक लग सकता है जो रिफंड अमाउंट है वो शो अप होने में बैंक अकाउंट में, लेकिन ज़्यादातर बैंक अकाउंट्स में तुरंत ही जो है रिफंड मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल कीजिए। टॉपिक, अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट, ट्यूटोरियल, सॉल्यूशंस पाने के लिए एडीटेकीफाई चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।